नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। मंगलवार की अगर बात करें तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, एक तो मीडिया का हुजूम भी आपको नज़र आएगा और उसके ऊपर जो आप देख रहे हैं वो बॉम्बे हाई कोर्ट है। ये बॉम्बे हाई कोर्ट जो है वहीं पर आर्यन खान के ज़मानत याचिका पर सुनवाई होनी है और उसी के लिए बड़े पैमाने पर यहाँ पर मीडिया आई हुई है। दिन भर क्या कुछ हुआ है हम इसके बारे में आपको बताएंगे। एक चीज़ जो सामने आई है वो है व्हाट्सएप चैट आई है शाहरुख खान के जो बेटे हैं आर्यन खान, उनकी कई लोगों के साथ, जिसमें ज़िक्र हो रहा है ड्रग्स का। यही बात एनसीबी के अधिकारी लगातार अदालत में बोलता आए हैं कि किस तरह से शाहरुख खान का जो बेटा है आर्यन खान, वो अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और वो अलग अलग जगहों पर जाकर व्हाट्सएप चैट्स उनके मिले हैं जहाँ पर वो ड्रग्स की बात कर रहे हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें सामने आई हैं। तो सवाल इसमें लेकिन ये भी उठता है कि ये जो ड्रग चैट्स हैं ये उसी दिन क्यों लीक होती है जिस दिन इस पूरे मामले की सुनवाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसे लेकर भी ज़रूर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ड्रग्स की बात हो रही है, भीड़ की बात हो रही है। एक चैट जो है आर्यन खान का किसी एक और बॉलीवुड की अभिनेत्री के साथ उनकी बातचीत हो रही है, एक उनके कोई दूसरे दोस्त हैं उनसे बातचीत हो रही है और दोनों में ड्रग्स का जिक्र है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें सामने आई हैं। अब इसका क्या मतलब होता है और क्यों ये सुनवाई के दिन निकाला गया, ये देखना अहम होगा। बहरहाल इसके अलावा आप देखेंगे तो प्रभाकर सहील वही हैं जो पूरे इस मामले में नंबर 1 के गवाह हैं। कल हमने उनके साथ में बातचीत भी की थी। उन्होंने मंगलवार के दिन एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि उनके पास कई सबूत हैं, उस सबूत को वो ज़रूरत पड़ने पर पेश करेंगे और उन्होंने जो बात कही वो अपनी बात को रखेंगे। इसके अलावा दिन भर की अगर बात करें तो समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर हों या फिर समीर वानखेड़े की बहन जैस्मिन वानखेड़े हों, इन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो नवाब मलिक लगातार आरोप लगा रहे हैं, अलग अलग तरह के आरोप हैं, वसूली के आरोप लगाए गए हैं। उनके जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसे लेकर बताया गया कि किस तरह से वो मुस्लिम थे, वो हिंदू बनकर उन्होंने जो आरक्षण के सीट्स होते हैं उसके ज़रिए नौकरी पाई। इस पर उन्होंने कहा कि किस तरह से उनके परिवार को टारगेट किया जा रहा है, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हुई। और उसके अलावा आज सुबह नवाब मलिक खुद उन्होंने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जो सर्टिफिकेट वाली बात थी वो तो उन्होंने कही ही, उसके अलावा उन्होंने कहा कि एनसीबी के ही एक अधिकारी ने उनको पत्र दिया है जिसमें समीर वानखेड़े से जुड़े 26 ऐसे मामले हैं जिसमें उन्होंने कानून का सही से उपयोग नहीं किया और आरोपियों को फंसाया है। उसे उन्होंने स्पेशल 26 का टर्म दिया। उसके अलावा तो उन्होंने ये भी कहा कि समीर वानखेड़े मुंबई और थाने में 2 लोगों के फ़ोन को टैप कर रहे हैं, उसकी भी उनके पास जानकारी है। एनसीबी के दफ्तर का इस्तेमाल इसके लिए किया जा रहा है और ज़रूरत पड़ने पर वो इसका भी खुलासा करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो कहानी है वो ड्रग्स की है, लेकिन जो किरदार हैं समीर वानखेड़े वो कहीं ना कहीं कहानी से बड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके ही आसपास चीज़ें घूम रही हैं। वो आज दिल्ली में हैं। दिल्ली में भी वो एनसीबी के दफ्तर में लगभग 2 घंटे वहाँ पर मौजूद थे। हालांकि अब तो उनसे पूछताछ हुई या नहीं हुई ये बात पता नहीं है, लेकिन ज़रूर वो सवालों के घेरे में हैं। तो ज़रूर आर्यन खान से जुड़ा हुआ एक व्हाट्सएप चैट सामने आया हो कि जिस पर ड्रग्स की बात कर रहे हैं, लेकिन ये लीक कहाँ से होती है ये भी आपको समझना पड़ेगा। ये लीक आखिर कौन कर सकता है? कौन सी एजेंसी है जिसके पास आर्यन खान का फ़ोन है, या कौन सी एजेंसी है जिसके पास आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट्स होंगे, और उसी दिन क्यों लीक होती है जिस दिन वो अदालत में जाते हैं? तो ऐसे कई सारे सवाल हैं। उसके बावजूद देखना ये होगा कि आगे इस मामले की सुनवाई क्या होती है। शाम होते होते भी सुनवाई शुरू अभी की गई है। नीचे भी आप देखेंगे मीडिया के लोग रुके हुए हैं, क्योंकि लगातार मामले में क्या कुछ हो रहा है ये देखना अहम है और रोज़ नई चीज़ें सामने आ रही हैं। तो काफ़ी अहम चीज़ें फ़िलहाल अब तक हुई हैं। आज सुबह से शाम तक क्या कुछ हो, चाहे नवाब मलिक की बात हो, प्रभाकर सहील की बात हो, समीर वानखेड़े के पत्नी और उनके जो बहन है उनकी बात हो, खुद समीर वानखेड़े की बात हो, तो कई सारी बातें हमने आपके सामने रखी है। अदालत में जो कुछ होगा उससे लेकर भी हम आपको अपडेट देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कई सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और उसके टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बहरहाल इस ब्लॉग में फ़िलहाल इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे हैं राजेंद्र दयालकर। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया का सोशल मीडिया पेज। नमस्कार।